जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और पिछली क्लासेस में हमारे एमएस एक्सेस के टॉपिक कवर अप हुए हैं और लास्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस थे। और बहुत ये निराशाजनक बात थी कि आप लोग के मार्क्स बहुत कम आए हैं और आई थिंक उस पर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। और अगले हफ्ते में नहीं होगा तो इसके बेस पे एक बार और टेस्ट लिया जाएगा एमएस एक्सेस का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे और भी क्वेश्चन हैं मेरे पास। मैंने ये बात शुरू से कहता हूँ कि जो चीजें आप करिए उसको मन से करिए, ठीक है। करना है तो, अगर करना चाहते हैं तो वो चीजें मन से ही करिए, ठीक है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आउटलुक के बारे में। आउटलुक यानी एमएस आउटलुक। एमएस आउटलुक मतलब माइक्रोसॉफ्ट, पता ही है। तो आउटलुक कोई अलग से नहीं है, ये आपके माइक्रोसॉफ्ट का ही एक पैकेज है। जैसे आपने वर्ड पढ़ा, एक्सेल पढ़ा, पावर पॉइंट पढ़ा, और क्या पढ़ा, एक्सेस पढ़ा, वो भी तो एमएस का ही था। वैसे ही आउटलुक की बारी, किसकी बारी है, आउटलुक की। तो अब इसको इंस्टॉल करना या फिर जो भी करना है तो चीजें आप नॉर्मल जानते हैं कि एमएस ऑफिस जब डालेंगे तो आपका आउटलुक भी आ जाएगा। क्यों? तो आपको पता है ना कि अगर कोई पूछता है आपसे एमएस ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है तो क्या बताएंगे आप? अगर आपसे कोई पूछता है कि एमएस ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है तो क्या बताएंगे आप? बताइए। एमएस ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कोई बताइए, जल्दी से बताइए, सोच के बताइए, टाइम नहीं है। एमएस ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है? क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और कोई? एमएस ऑफिस आप अपने नीड के हिसाब से यूज करते हैं, यानी वह है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप अलग से इंस्टॉल करते हो ना, तो क्या है आपका, वो आपकी नीड होती है, आप इंस्टॉल करते हो, आप यूज करते हो। लिब्रे ऑफिस क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अलग अलग बातें हैं। आपको पढ़ाए होंगे स्टार्टिंग में ही, सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेजमेंट करने का काम करता है, जो सिस्टम के साथ अलग साथ में आता है। या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की इच्छा पूर्ति करता है, मतलब आपकी नीड को पूरा करने का काम जो करता है वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और एमएस ऑफिस का काम वही है, हमारे यूजर की इच्छाओं की पूर्ति करता है, यानी हमारी नीड को पूरा करता है। इसलिए एमएस ऑफिस को क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एमएस ऑफिस में आपने तीन चीजें, चार चीजें पढ़ ली, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। और बारी है आउटलुक की, एमएस आउटलुक। तो इंस्टॉल आप यही करते हैं एमएस ऑफिस तो सारी चीजें इंस्टॉल हो जाती है। समझ में आ रहा है? उसको अलग अलग से करने की जरूरत नहीं होती, नहीं कि एमएस वर्ड करते हैं फिर एक्सेल करते हैं, ऐसे इंस्टॉल नहीं करते हैं कि करके एक एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसमें जितनी भी चीजें एमएस ऑफिस से रिलेटेड है वो सारी चीजें आपके सिस्टम में क्या होती है, इंस्टॉल हो जाती है। अगर आपके सिस्टम में एमएस वर्ड है तो एक्सेल भी होगा, एक्सेल होगा तो पावर पॉइंट भी होगा, एक्सेस भी होगा और आउटलुक भी होगा। ऐसे जितने भी एमएस एक्सेस से रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी चीजें होंगी, सॉरी एमएस ऑफिस से रिलेटेड चीजें होंगी, सारी होंगी इसमें। समझ में आ गई बात? तो यही चीजें हैं। और हम बात करें एमएस आउटलुक के बारे में, तो आउटलुक बहुत बड़ा चीज नहीं है। बेसिकली इसका काम होता है कि हमारी ईमेल आईडी उसको कॉन्फ़िगर करना होता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर पे भी बिना ईमेल खोले ही मैसेज को रिसीव या सेंड कर सकते हैं। मतलब जो आपको जीमेल खोलते हैं उस पर जो मैसेज होते हैं, इनबॉक्सेस में जो मैसेज आते हैं, देखते हैं, सेंड करते हैं, वो चीजें आपके आउटलुक में ही दिखने लगती है। यही उसका यूज है। करता क्या है, सुनिएगा ध्यान से। उसका काम क्या है, आउटलुक आप क्यों कह सकते हैं कि आउटलुक एक ईमेल भेजने और व्यक्तिगत जानकारी रखने का साधन है। क्या है आउटलुक? क्या है? एक ईमेल भेजने और व्यक्तिगत जानकारी रखने का एक साधन है, जो क्या करता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के भाग के रूप में उपलब्ध, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम से ही जाना जाता है, ऐसा नहीं कि ये अलग से, माइक्रोसॉफ्ट के नाम से ही जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है। सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में माने जाती है ऑफिस को, पता है ना, इसकी वरीयता ज्यादा दी जाती है। करेक्ट। जिसके सीईओ कौन है, बिल गेट्स है। कौन है? एक बार उनके अमीरों सुर्खियों में भी नाम था, अमीरों में, क्यों? ठीक है। हालांकि मुख्य रूप से अक्सर ईमेल के प्रयोग के
इसका उपयोग किया जाता है। इसका बेसिकली यूज क्या है, ईमेल के लिए। किसके लिए है, ईमेल के लिए। ठीक है, इसमें एक कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कंटेंट मैनेजर, नेटवर्किंग और वेब ब्राउजर शामिल होते हैं। इतनी सारी चीजें इनबिल्ड होती हैं इसमें, और जिससे आप पर्सनल उपयोग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए कॉपी पे लिख लीजिए आप लोग, कॉपी नोट कर ओपन करिए, लिखिए व्हाट इज आउटलुक। ब्लैक पेन से लिखिए व्हाट इज आउटलुक। व्हाट इज आउटलुक, हो गया। अब लाइन चेंज करके, दो लाइन छोड़ के ब्लू पेन से अच्छे से लिखिए, सुंदर सुंदर राइटिंग में। आउटलुक एक ईमेल भेजने, आउटलुक एक ईमेल भेजने, आउटलुक एक ईमेल भेजने और व्यक्तिगत जानकारी रखने का साधन है, और व्यक्तिगत जानकारी रखने का साधन है। और व्यक्तिगत जानकारी रखने का एक साधन, व्यक्तिगत का समझ रहे हैं ना, पर्सनल, हाँ पर्सनली। हो गया, फुल स्टॉप कर लीजिए। थोड़ा मास्क उस्क लगा के आइए आप लोग, ठीक है। हाँ, आप लोग अपना अपना मास्क लगा के आइए, थोड़ा स्नीजिंग वगैरह होता है तो रुमाल रुमाल लेके घूमो और इसे, ठीक है, सब लोग बैठे ना। साधन हो गया ना बाबू। अब देखिए फुल स्टॉप कर लिया आप लोग ना। अब देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, एस यू आई टी ई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, एस यू आई टी ई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एस यू आई टी ई। उसके बाद ऑफिस के बाद देखो, पागल हो गया तू, क्या बोला हूं मैं, क्यों। गजब हाल है। सूट हो गया कि भाग, के भाग के भाग के रूप में उपलब्ध, के रूप में उपलब्ध है, के रूप में उपलब्ध है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जाना जाता है। जो दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, जो दुनिया की सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉरी, जो दुनिया की सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी। हो गया, सबसे अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है, हो गया। जिसके सीईओ, जिसके सीईओ, सीईओ का मतलब जानते हैं ना आप लोग, क्या होता है, चीफ, मालिक होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव। देख लीजिए स्पेलिंग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्या होता है, ऑफिसर, ओ डब्ल्यू एफ आई सी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए जिसके सीईओ बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स, बी आई डब्ल्यू एल, कैपिटल में लिखिएगा, बी आई, बी केवल कैपिटल रहेगा, नाम है तो पहला लेटर कैपिटल रहेगा, बिल बी आई डब्ल्यू एल, गेट्स जी कैपिटल रहेगा, जी ए टी ई एस, बिल गेट्स हैं। हो गया, बिल गेट्स है। हालांकि, हालांकि, हालांकि मुख्य रूप से, मुख्य रूप से एमएस आउटलुक का,
मुख्य रूप से एमएस आउटलुक का अक्सर अक्सर ईमेल के प्रयोग के लिए किया जाता है। ईमेल के प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुनिए ध्यान से। हालांकि मुख्य रूप से एमएस आउटलुक अक्सर ईमेल के प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फुल स्टॉप कर दीजिए, फुल स्टॉप कर लीजिए। अब इसमें लिखिए, इसमें एक कैलेंडर कॉमा कर दीजिएगा, टास्क मैनेजर, कैलेंडर कामा टास्क मैनेजर, हाँ टास्क TASK टास्क मैनेजर कामा कंटेंट मैनेजर, कंटेंट मैनेजर, कंटेंट मैनेजर हो गया, कामा नेटवर्किंग, नेटवर्किंग हो गया, नेटवर्किंग और वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर शामिल होते हैं, और वेब ब्राउजर शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। हो गया। जिसे आप पर्सनल, हो गया, होते हैं के बाद पूरी स्टॉप के बाद लिखिएगा, जिसे आप पर्सनल उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, जिसे आप पर्सनल उपयोग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हेडिंग बना लीजिए लाइन चेंज करके, यूजेज ऑफ एमएस आउटलुक, यूजेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या एमएस आउटलुक शॉर्ट फॉर्म में जैसा लिखना है लिखिए। हो गया, हेडिंग बना लिया आप लोग, लाइन चेंज करके एक एक पहला पॉइंट लिखिए। एमएस आउटलुक का यूज ईमेल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एमएस आउटलुक का प्रयोग ईमेल को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, एमएस आउटलुक का यूज यानी प्रयोग ईमेल को भेजने के लिए भी किया जाता है। हो गया, हो गया। अगला लिखिए, एमएस आउटलुक का यूज कंटेक्ट को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्टोर करने के लिए किया जाता है। हो गया। एमएस आउटलुक का प्रयोग, एमएस आउटलुक का प्रयोग, अगला पॉइंट है, एमएस आउटलुक का प्रयोग कैलेंडर के अनुसार, एमएस आउटलुक का प्रयोग कैलेंडर के अनुसार, कैलेंडर के अनुसार अपने कार्य को, अपने कार्य को, कार्य का लिख दो या कार्य को लिखो, निर्धारण यानी शेड्यूल करने के लिए, शेड्यूल SCHEDULE शेड्यूल या निर्धारण करने के लिए भी किया जाता है।
MS आउटलुक का प्रयोग कैलेंडर के अनुसार अपने कार्य को शेड्यूल करने के लिए किया जाता है। शेड्यूल का मतलब होता है निर्धारण करना, नहीं होता समय निर्धारित करना, फिक्स करना, वही। समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया? बस यही है। अब देखिए इसको कैसे ओपन करते हैं यहाँ से। आउटलुक देख रहे हैं ना, बस आउटलुक लिखेंगे, ओके, यही है। और फिर उसको ओपन करेंगे तो पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, नेक्स्ट करके, समझ रहे हैं? ये सारी स्टेप बताएंगे कल। ईमेल आईडी अभी कर रहा है, ईमेल आईडी ऐड करने के लिए ना, ये ईमेल आईडी ऐड करने के लिए कह रहा है ना, तो ईमेल आईडी ही ऐड करेंगे, लेकिन याद रखिएगा एक सिस्टम पे किसी एक ही का होगा, एक सिस्टम पे किसी एक ही का होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? फिलहाल के लिए एक सिस्टम पे एक आदमी यूज करेगा। उससे क्या होगा, आपकी ईमेल आईडी जुड़ जाएगी, अब आपको जीमेल खोलने की जरूरत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, आउटलुक के द्वारा ही किसी को मैसेज, किसी हम जो भी ईमेल पे आपके मैसेज आए होंगे उन्हें रीड करिए, उन्हें देखिए, रिसीव करिए या उन्हें सेंड करिए। सारा काम कहाँ से करेंगे, आउटलुक। ईमेल आईडी होती है, लेकिन उसको कैरी करने का काम करता है गूगल मेल करता है, एक माध्यम है। नहीं, gmail.com नहीं बोलते हम लोग, @gmail.com, वो लोग बोलते हैं ईमेल आईडी। ईमेल आईडी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, लेकिन वो माध्यम है, समझ रहे हैं? ईमेल आईडी, हाँ, और जीमेल क्या कर रहा है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। समझ रही बात ना, ये फर्क, ठीक है? कोई दिक्कत है? तो ये है MS आउटलुक का छोटा सा इंट्रोडक्शन, कैसे ओपन करेंगे, क्या करेंगे। तो अब इसके बारे में टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, बस यही आपको पहली क्लास में सिखाई वही कि ईमेल आईडी को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, क्या करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है? कॉन्फ़िगर करेंगे तो उसके लिए ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, पासवर्ड भी याद होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी, और उसके बाद कॉन्फ़िगर किया जाएगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद से जानते हैं क्या होगा, आपकी ईमेल आईडी जुड़ जाएगी, ठीक है? और फिर आप जो मैसेज, जैसे कि जो इंटरफेस आपके ईमेल आईडी का होता है, जैसे दिखते हैं सारे मैसेज दिखते हैं, वैसे यहाँ भी समझ में आ गई बात ना? कोई दिक्कत है? तो अब अगली क्लास में हम लोग MS आउटलुक ओपन करके उस पर काम करेंगे। आज सिर्फ उनको इंट्रोडक्शन मुझे देना था, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में MS आउटलुक के एप्लीकेशन को यूज कैसे करेंगे, ठीक है? ठीक है, समझ में आ गया बात? ठीक।